दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। यहोशू 7 अध्याय का पहला वचन। परंतु इस्राएलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अतः यहूदा के गोत्र का आकान, जो जरहवंशी जब्ती का पोता और कुर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा। यहाँ आकान की पाप के बारे में वर्णन करते हैं। यहाँ देखिए, आकान को बिल्कुल पता था। इस 7वां अध्याय में आप शुरू से आखिरी तक आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने साफ साफ कहा, और इसके पहले भी परमेश्वर ने यहोशू के द्वारा लोगों को चेतावनी दी है, जिस देश में तुम्हें जाना है उस वस्तु को, किसी भी वस्तु को तुम्हें नहीं लेना है, उसमें लालच नहीं करना है, उसको पूरा पूरा जलाना है या उसको भस्म करके सत्यानाश करने के लिए प्रभु ने कहा था। लेकिन आकान ने परमेश्वर के उस सिलसिले में प्रभु की बातों को ना माना। आकान किस ढंग से उस बहकाव में आ गया, कैसे वो पाप में उस खिंचाव में आया। और 7वां अध्याय का 21 वचन साफ साफ कहता है, पहले उसने उसे देखा। आकान ने उस वस्तु को देखा और उस पर खिंचाव या आकर्षित हुआ, लालच किया और उसको ले लिया। जी हाँ, आकान के लिए और हमारे लिए भी परमेश्वर चेतावनी के रूप में इस वचन को कहता है। आकान ने पहले देखा, नजर उसको ऊपर पड़ा और उस पर लालच किया और उसके बाद उसने उसको ले लिया। मेरे प्यारों, हमारे जीवन में भी इस प्रकार शैतान हमें भटकाने के लिए, हमें पाप में गिराने के लिए इस प्रकार वस्तुएं डालता है। बहुत लोग मसीहों की स्थिति ये, जल्दीबाजी में हम धनी होना चाहते हैं, इसलिए परमेश्वर जी बताए हुए उस मार्ग पर नहीं चलते, और इतना कमाने से, ये करने से, वो करने से हम जल्दीबाजी में हम धनवान होने के लिए चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमें इसे लालच नहीं करना है। इसका मतलब परमेश्वर का वस्तु को, वो परमेश्वर जो अलग किया उस वस्तु को उन्होंने चोरी किया, परमेश्वर के समान को उन्होंने चोरी किया। जी हाँ मेरे प्यारों, हम परमेश्वर की बातों पर ध्यान देना है, और परमेश्वर जिस चीज पर कहता है हमें नहीं करना तो नहीं करना, तो परमेश्वर को मालूम है जिस वक्त हमें कुछ देना, उस वक्त में, सही वक्त में आशीष देके हमारे सिर को ऊंचा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया।